नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार देवियों सज्जनों, आपके प्रश्न आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। व्हाट्सएप नंबर में लिंक दे रहा हूं और इस वीडियो में आप व्हाट्सएप नंबर पर देखकर मुझे प्रश्न करिए। गए वीडियो के अनुसार आज मेरा ये प्रश्न जो आया हुआ है, यहाँ से पनवेल से आया हुआ है, विनोद श्रीपद पाटिल। ये इन्होंने लिखा है कि मैं जाति से अग्री हूँ। आगरी मतलब हम लोग कोकण के मूलवासी हैं और हम यहाँ महाराष्ट्र में तटीय में रहते हैं। समुद्र के तट में रहने के कारण हम लोग आगरी है, अगर रूप में। तो हम लोग और मराठों में थोड़ा डिफरेंस है। हम लोग शंकर भगवान को ज्यादा मानते हैं और पार्वती माता को मानते हैं। उनको हम अपनी आई मानते हैं, गांव देवी, और शंकर भगवान को भैरव बाबा मानते हैं। अच्छा, तो उनका प्रश्न ये है कि शंकर भगवान की क्या आयु है और पार्वती माता की क्या आयु है। अच्छा, ये जो आपने प्रश्न किया आयु के चलते, इसका अर्थ है कि आपको अपने आराध्य से बहुत अटैचमेंट है, होना चाहिए और जरूरी है, क्योंकि आपके समुद्र के तट के समक्ष रहने के कारण आप पर्वतों के से भरे हुए हो। मतलब जो ये जो समाज है, आगरी समाज, ये अपना वसई से लेकर मुंबई, वसई से लेकर रायगढ़ तक समुद्र तट के इधर रहने वाले आगरी, खुम्बी, ये जो जाति है, ये एक मिली जुली जाति है जिन्होंने सबको वेलकम किया। इनका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत प्रेमन रूप में है। इनकी काफी अच्छी जमीन है, इन्होंने अपना रेपुटेशन बना के रखा है। और इनकी जो कल्चर है, आगरी मसाला, आगरी खाना, ये हमने एक बार खाया था, वैष्णव खाना खाया था। नॉनवेज भी बहुत खाते हैं आगरी लोग। यहाँ हाईवे पर लिखा रहता है आगरी खाना, मुर्गे का फोटो रहता है, भाई ये मुर्गा मिलेगा। तो पाटिल जी, अगर आप शंकर भगवान को मानते हो तो शंकर भगवान तो परम वैष्णव है, शंभु वैष्णव है। वो किसी की भी मतलब मांस नहीं खाते। भंग नशा जो है वो उनका एक गुण है, क्योंकि इतनी बड़ी सृष्टि का विलयन करना, मार देना मतलब उनको एक ड्यूटी दी गई है कि आप पूरे संसार में प्रलय करो। तो वो अपने त्रिनेत्र द्वारा, अपने त्रिशूल द्वारा, अपने तांडव द्वारा प्रकार का प्रलय करते हैं। 3 तरीके की प्रलय, जल प्रलय, अग्नि प्रलय, वायु प्रलय। जल प्रलय में बारिश होती है, अग्नि प्रलय में ऊपर से उल्खा उड़ते हैं, जो ग्रह से ग्रह टकरा जाते हैं। बिग तरीके से बड़े आवारा ग्रह होते ना, जो छूट चुके दूसरे आकाश गंगा से, वो आके टकरा जाते हैं। अभी तो नासा ने भी बोला था कि एक ग्रह आ रहा है हमारे पृथ्वी के नजदीक, लेकिन हो सकता है वो कम से कम 50-60 साल के अंदर हमको टकरा सकता है, ऐसा नासा ने बोला हुआ। वैसे रशिया में भी एक कम से कम 40-50 मीटर का एक बड़ा पत्थर आके गिरा था, जिसमें से कम 170 लोग मरे थे। 2000 मेरे ख्याल से 15-16 में ये घटना हुई थी। आकाश से ऐसे कई उल्का मिलते हैं, लेकिन पृथ्वी पर आने से उनके वर्चस्व खत्म हो जाता है और फट जाते हैं। वो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पहले ही फट जाते हैं। अगर वो इस पृथ्वी में टकराए, जैसे अभी वो डायनासोर्स का युग था बोला जाता है, तो डायनासोर्स का भी अंत हो गया। ऐसे ही एक कम से कम 250 से 300
मीटर का उल्का पत्थर गिरा, और उल्का पत्थर जिसको धूमकेतु भी बोलते हैं, वो गिरने से समुद्र उबलने लगा और पृथ्वी में ऐसे विस्फोट होने लगे, जो कि हिरोशिमा में बम गिरे थे उससे भी 10 लाख गुना ज्यादा। वो उसके कारण पूरे डायनासोर्स का नाश हो गया, ऐसा साइंस बोलती है। लेकिन इसको भी हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये चीज है, इस कलयुग में भी इसका और भागवत में भी इसका वर्णन है कि ग्रह से ग्रह टकराते हैं और वहां से छूट के आने वाले उल्का भी आके पृथ्वी को टकराते हैं। अभी विनोद श्रीपाद पाटिल ने शंकर भगवान की आयु पूछी है। अभी देखिए, शंकर भगवान और पार्वती की आयु, हमारा जो युग है कलयुग, वो 48, समझिए ना, 48 लाख वर्ष का एक कलयुग है, 48 लाख ईयर का। उसमें 6000 साल हो गए। श्री कृष्ण जब अपने श्रीधाम गोलोक वृंदावन प्रस्थान किए, उससे आज तक 6000 साल हो गए। ऐसे 48 लाख वर्ष का एक कलयुग है, उसका दुगना 96 लाख का द्वापर, उससे दुगना, उसके दुगने के बाद क्या होता है 192 लाख का, उसके बाद उससे दुगना हो जाता है 3,84,00,000 का। मतलब ये जो 3,84,00,000 का एक युगांतर होता है, और उस युगांतर में जो महादेव की आयु है, एट द मोस्ट महादेव की आयु 200 साल, 2 करोड़ की वर्ष की आयु होती है, 2 करोड़ की, ठीक है। और पार्वती की आयु है 3,84,00,000 प्लस समझिए ये 20-40 लाख वर्ष, 3,84,00,000 प्लस। तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये जो आयु है, ये आयु समांतर मनुष्य के लिए नहीं समझ सकते। इसमें युगों के अनुसार बहुत युग चलते रहते हैं। युगों का अर्थ है कि हमारे समय कैलेंडर के अनुसार ये युग चलते रहते हैं। 6000 वर्ष का ये अभी समय पूरा हो चुका है। 10,000 साल का एक गोल्डन अवतार युग चालू हो चुका है। उसके बाद कलयुग की सुबह शुरू होने वाली ये प्रभा है, प्रभा बोलते हैं। सूर्य अभी निकला नहीं, कलयुग का सूर्य निकलेगा, उसके बाद भयंकर कलयुग आएगा, भयंकर त्रासदायी कलयुग। तो आप ये समझ लीजिए कि पार्वती जो है महादेव से 1.5 करोड़ से 2 करोड़ बड़ी है, 2 करोड़ आयु बड़ी है। वैसे ही विष्णु और लक्ष्मी का भी डिफरेंस है। यहाँ विष्णु पार्वती के भाई रूप में है, योग माया के भाई, उनकी भी आयु 400 करोड़ के आसपास है, और लक्ष्मी की आयु 150 करोड़ की है। फ्रिक्शन है। यहाँ जो पार्वती है वो सत्वगुणी है और महादेव तमोगुणी है। और उसी तरीके से जो विष्णु भगवान है वो सत्वगुणी है और लक्ष्मी माता तमोगुणी है, असुर भगनी है, बहन है। तो पाटिल जी ये समझ लीजिएगा कि इतने युगों का जो डिफरेंस है एक जीव का दूसरे जीव से, महादेव भी जीव है, पार्वती भी जीव है, लक्ष्मी भी जीव है, विष्णु भी जीव है। तो इनके जो जीवों की इतनी डिफरेंस है, कहाँ औरत बड़ी है करोड़ों साल, कहाँ औरत छोटी है करोड़ों साल।
तो ये कैलकुलेशन आप मत रखिए कि महादेव का आयु क्या है। ये आपको सिर्फ जानकारी मैंने दी है कि भाई ये समझ लीजिएगा कि हमारे इस सृष्टि की रचना के निमित्त ब्रह्मा के द्वारा जो कार्य किया गया है, जो विष्णु के द्वारा उनको प्रोत्साहन मिला है, उसके द्वारा ये जो संचार होता है, इसकी गणना अनंत है, इसकी तुलना अनंत है, इसको समझना अनंत है। इसमें बुद्धि गंवाने से अच्छा है कि आप हरि शरण में जाइए, कृष्ण की शरण में जाइए, आपका उद्धार हो जाएगा। आप श्रीमद् भागवत भगवद गीता पढ़िए और किसी से ऐसा तर्क मत कीजिए और उस पर एक हंसी व्यंग मत कीजिएगा। अब यहाँ पार्वती बड़ी है, महादेव छोटे हैं, या विष्णु बड़े हैं, लक्ष्मी छोटी है, तो उसमें आप जो ये समाज है हमारा वो गड़बड़ कर देता है। वो एक हास्य प्रथा हमारे धर्म को यूज किया जाता है। हंसते हैं, शंकर भगवान का विग पहन के पिक्चरों में दिखाते हैं, यहाँ किसी का एक फोटो अलाउड नहीं किया जाता है दूसरे के धर्म में, और हमारे इधर एक बहुरूपीय रूप में महादेव का तौहीन करते हैं, भागते हुए दिखाते हैं, बाथरूम में भागते हुए दिखाते हैं। तो ये सब चीज आप ध्यान रखिए। कई बार तो हमने रामायण रामलीला भी देखी है, वहां भी हास्य होता है, मजाक होता है। रावण के कैरेक्टर में मजाक कर लेते हैं, राम के कैरेक्टर में सिगरेट बीड़ी पी लेते हैं। तो ये जो हमारे धर्म को जो आप ही लोगों ने ही उसको नीचे किया हुआ है। मैं आपके ऊपर दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये समझ लीजिएगा कि हमारे विचार जो, उसके लिए हमको ज्ञान होना जरूरी है कि महादेव इतने करोड़ साल तक छोटे क्यों है पार्वती से। एक कथा ऐसी है कि पार्वती जब विलाप करती थी तो उसने पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर में ले लिया। रोने लगी। उस समय भी प्रलय हो गया, संसार पूरा चला गया उसके अंदर में, नक्षत्र ग्रह सब चले गए, सिर्फ गणपति बचे, लक्ष्मी बचे, नारद बचे, विष्णु बचे, बाकी वो खुद बची, बाकी पूरा प्रलय हो गया। उसको बोलते रुद्र प्रलय, रुद्राणी प्रलय। तो उसको ये मालूम नहीं पड़ा। उस रूप में वो देवी पूजनीय है, उसमें भी वो तंत्र विद्या में उसका वापर हो जाता है। विध्वंस करने के निमित्त वो देवी का पूजन होता है, 10 महाविद्या में आती है। तो ये समझ लीजिएगा, वो जो पार्वती ने महादेव को भी निगल लिया, विधवा रूप में हो गई, तो उसने अपने आप को विधवा रूप में कन्वर्ट कर लिया। श्रृंगार से युक्त सुंदर स्त्री ने अपने आप को एक विधवा रूप में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि उसने अपने पति को खा लिया। समझ गया? तो ये जो हमारे जो ग्रंथ है, शास्त्र है, उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए सत्व गुण की जरूरत है, सत्व गुण की। इसमें मजाक करने से, ये हम आपको नहीं बोले, दूसरे जो इनको देखेंगे, इससे उनका मजाक करने से उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। क्योंकि ये जो देवी देवता है ये जागरूक है, समझते हैं। हमारी आयु तो कुछ नहीं है, 30 में भी टपक गए, 40 में भी टपक गए, 50 में भी टपक गए, लेकिन इनकी करोड़ों तक आपको कई बार देख सकते हो लोग, करोड़ों बार आपके जन्मों में आपकी नजर में उंगली कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए। हरे कृष्ण।